दिल को दहला देने वाली खबर मेरे दोस्तों, जंतर मंतर प्रोटेस्ट से आई दिल को दहला देने वाली खबर कि ये प्रोटेस्ट का ताल्लुक पाकिस्तानी कनेक्शन से है। एक बड़ी खबर, एक सच्ची अपडेट, अपनी जुबानी नहीं, अभिसार शर्मा की तरफ से मेरे दोस्तों ये न्यूज हम दिखाने की कोशिश करेंगे। चंद सेकंड की न्यूज होगी, लेकिन एक बड़ी सच्चाई कि इसका ताल्लुक पाकिस्तानी कनेक्शन से कैसे हो गया जंतर मंतर प्रोटेस्ट का, ये आपको हैरत में डाल देगी ये वीडियो। और दूसरी तरफ भानु प्रताप ने जो पैगाम दिया है देश के सारे नागरिक को, अगर एक नागरिक भी इनके पैगाम के सुनने से रुक गया, बच गया, तो याद रखना ये प्रोटेस्ट फिर किसी काम का नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। आइंदा ये भी वार्निंग दी है भानु प्रताप सिंह ने कि 2029 में प्रोटेस्ट करने के लायक भी आपको नहीं छोड़ा जाएगा अगर आपने ये स्पीच न सुनी तो। और आखिर में मेरे दोस्तों जो हम दिखाने और बतलाने वाले, आखिर में तो पाकिस्तानी कनेक्शन न्यूज हम दिखाएंगे। उसके बीच में एक बंदे को ऐसा मारा है कि जिस जगह पर मारना नहीं चाहिए था, रो रो कर उसने अपने हालात को बताया है। आपको सुनने की कोशिश करना चाहिए। आइए सबसे पहले भानु प्रताप सिंह की वो वार्निंग, वो चेतावनी हर नागरिक सुने, उसके बाद पाकिस्तानी कनेक्शन पर हम मेरे दोस्तों बात करने की कोशिश करेंगे उस युवा की वीडियो को दिखाने के बाद। अगर आपको लड़ना है, इस देश को बचाना है, इस गंदगी को साफ करना, तो सीधे सीधे भाजपा सरकार से लड़ो, आरएसएस से लड़ो। इस देश में सारी शिक्षा नीति जो जब कुछ चल रही है वो आरएसएस के हाथ में, तो आप क्यों नहीं लेते हो यहाँ पे आरएसएस के प्रमुख का नाम, क्यों नहीं उनके खिलाफ बोलते हो? और अगर कोई बोलता है तो कभी कभी ऐसा भी प्रयास किया जाता है कि भैया बैठ जाओ, भाई इस तरह से मत कहो। क्यों भाई? जो देश के दुश्मन है, चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, हर किसी के खिलाफ बोलो, कस के लगाओ ये नारे। आपको क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये शिक्षा मंत्री जो इस्तीफा दे देगा। इनकी कोई औकात नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, फर्क पड़ेगा अगर अमित शाह इस्तीफा देगा, फर्क पड़ेगा अगर जो नरेंद्र मोदी इस्तीफा देगा। और ये इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। इनको आज नहीं तो कल पूरे देश को इकट्ठा होके उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा, अन्यथा जो सिस्टम इन्होंने बना लिया है, इलेक्शन कमीशन को जैसे कैप्चर कर लिया है, 2029 तक सब कुछ बंद कर देंगे। तुम कहीं बोल भी नहीं पाओगे जो आज यहाँ बोल रहे हो। ये हालत तुम्हारी करने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में जो भी नेता होता है, की डेमोक्रेसी जवाबदेही उसकी होती है। यहाँ पे जवाबदेही बिल्कुल ही भैया मेरे कहाँ की डेमोक्रेसी है? वो चबा के खा गए कब की, पान की तरह चबा के थूक दिए। कोई डेमोक्रेसी इस देश में नहीं है, किसी भ्रम में नहीं रहना। अगर डेमोक्रेसी होती तो सवालों के जवाब देते नहीं देते? अगर डेमोक्रेसी होती तो जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा जाता, तोड़ते क्या? नहीं है ना डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी होती तो कम से कम सरकार में से कोई व्यक्ति यहाँ आता कि सोनम वांगचुक जी, नेहा, आप लोग क्यों कर रहे हो भाई, बताओ दिक्कत क्या है, क्या बात है? आता कोई पूछने? कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अभी आप भ्रम में जी रहे हो। ईमानदारी से बताना मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप चाहते हैं ना कि मॉब लिंचिंग खत्म हो जाए इंडिया से, हमारी मुस्लिम लड़कियों की हिफाजत हो जाए, हमारी हिंदू बच्चियों की हिफाजत हो जाए, आप चाहते हैं ना देश के अंदर इंसाफ कायम हो, तो आप वीडियो पर बाकी रहने की कोशिश करो और खूब शेयर करो, पूरी ताकत लगाओ। अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। आइए अब उस युवा की जो है जुबानी सुनिए जिसको ऐसी जगह मारा गया है जहां मारना नहीं चाहिए था। उसके बाद पाकिस्तानी कनेक्शन इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट से कैसे साबित हो रहा है, इसको अभिसार शर्मा की तरफ से दिखाकर वीडियो को खत्म करेंगे। वीडियो लंबी नहीं। पार्ट पे चोट आई, ड्रेस में कुछ लोग गुंडे हैं या पुलिस वाले हैं, जिस तरीके से वो लाठी बरसा रहे हैं, मतलब जैसे जानवरों को, एक जिसके अंदर दिल में बिल्कुल मानवता नहीं है, जैसे वो मारते हैं उस तरीके से पशु की भांति उन्होंने मारा है। मेरे प्राइवेट पार्ट पे चोट आई है, मैं 2 घंटे से पड़ा हुआ हूँ। हमारा भाई मिल गया तो मुझे लेके आया। इस तरीके से मारा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्यों मारा। क्योंकि हम एक आम फैमिली से आते हैं, हम किसी सांसद, विधायक या डीएम एसपी के बच्चे नहीं हैं। यहां पर मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपके सामने दिल दहला देने वाली ये खबर है कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखते जाना, इसलिए कि बड़ी जद्दोजहद के बाद कोई वीडियो तैयार होती है। अगर आपकी राय नहीं आ सकी तो फिर हमें कैसे समझ में आएगा कि हमें अगली वीडियो में क्या दिखाने की कोशिश करना है। आइए पाकिस्तानी कनेक्शन को देखिए कि कैसे कैसे कोशिश की गई है इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को तबाह करने की, नाकाम करने की कैसी कैसी कोशिश और साजिशें की गई हैं। आइए अभिसार शर्मा की जुबानी सुनिए, उसके बाद 1 से 1.5 मिनट आपका लेंगे और वीडियो को खत्म करेंगे। रहा दोस्तों, अडानी का न्यूज चैनल एनडीटीवी वो छात्रों के इस आंदोलन में पाकिस्तानी एंगल ढूंढ रहा था। एनडीटीवी के मुताबिक
हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि इस आंदोलन में पाकिस्तानी एंगल क्या था। यहां पर आपने अभिसार शर्मा की तरफ से, जो एक बड़े यूट्यूबर, बड़े न्यूज एंकर हैं, अक्सर सच्ची और पक्की अपडेट देने की कोशिश करते हैं। आपने सुना कैसी साजिश की गई है, कैसी कोशिश की गई है, लेकिन अभी अभिसार शर्मा इसकी जांच पड़ताल करेंगे, इसकी खोजबीन करेंगे कि आखिर ये कोशिश कैसे की गई, एंगल कैसे निकाला गया, जबकि पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप अगर देश के अंदर अदल इंसाफ चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की भाईचारा चाहते हैं, भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं, मजहब आपस में एकता और मोहब्बत का पैगाम देना चाहता है, इसकी अगर अपने अंदर एक खुशी चाहते हैं, तो याद रखना इस प्रोटेस्ट में जरूर शामिल होना, एक दूसरे की मदद करना, और अगर वहां नहीं पहुंच सकते हो तो दुआओं में जरूर याद रखना, इसलिए कि इंसानियत को मुसीबत से निकालना हर इंसान का हक है, हर इंसान का हक है कि अगर वो अपने जान से कोशिश नहीं कर सकता, अपने माल से कोशिश नहीं कर सकता, तो अपने वक्त से वो कोशिश करे, दुआओं में हाथ उठाए और अपने रब से फरियाद करे कि ऐ मेरे रब, तू इनकी परेशानियों को, इनकी मुश्किलों को, इनकी मुसीबतों को दूर फरमा और हक को गालिब फरमा, हक को गालिब फरमा। इससे मुसलमान को भी अमन मिलेगा और हर बिरादरी वालों को भी अमन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर जिंदगी रही तो नई अपडेट के साथ मिलेंगे। मेरे दोस्तों, आपका फुल सपोर्ट चाहिए, इसलिए कि आपने यहां तक पहुंचाने में बड़ी हेल्प, बड़ी मदद की है। हम सबके रब के फजलो करम से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।